नमस्कार मित्रों, होली का पर्व उल्लास का पर्व है, लेकिन इसके बावजूद एक जीवन में, हमारी ज़िंदगी में एक वर्ग ऐसा भी है जिसको उल्लास की अनुमति न होली पर है न किसी और पर्व पर। उल्लास का अर्थ उनकी ज़िंदगी में शून्य है, और ये ज़िंदगी है उन विधवाओं की, विशेष रूप से वृंदावन की विधवाओं की, जिन्हें बरसों तक होली के अवसर पर बाहर निकलने की भी मनाही थी अपने अपने आश्रमों से, कि कहीं रंग का एक छींटा भी पड़ गया तो उनका जो वैधव्य है वो समाप्त हो जाएगा, और उन पर तरह तरह के आरोप लगेंगे। उन आरोपों से बचने के लिए, और एक विधवा की जो सीमा रेखाएं हमारे प्राचीन समाज ने तय कर रखी हैं, उनका उल्लंघन करने के आरोप से वो बच जाएंगी। इस प्रकार की परंपरा चलती रही है। मित्रों, इस बार परंपराएं टूटी, बहुत सारी परंपराएं टूटी। पहले भी इस बात के प्रयास हुए, और इस बार परंपरा ये टूटी कि इसी सप्ताह विशेष रूप से वहाँ का एक मंदिर है, राधा माधव मंदिर। उस मंदिर में विशेष रूप से सरकारी अनुमति से और संस्थाओं की अनुमति से 800 विधवाओं को ये अवसर दिया गया कि वो होली के पर्व पर ये रंगों का त्यौहार मना सकें, और वो रंगों का त्यौहार कृष्ण जी के साथ, राधा वल्लभ के साथ मनाएं। ये एक बहुत बड़ी एक घटना थी, जिसका नोटिस जो है वो विश्व भर में लिया गया, और विशेष रूप से वृंदावन में उनकी ज़िंदगी में जो एकाएक बदलाव आया। इससे पहले भी थोड़ा बहुत प्रयास होते रहते थे, लेकिन उसमें यह था कि गुलाल का प्रयोग नहीं होगा इनके लिए कोई रंग जो है वो चयनित थे, उनके अलावा दूसरे रंगों का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन ये पहली बार हुआ कि उन विधवाओं के चेहरों पर मुस्कान खिली, और उन्हें इस बात का अवसर मिला कि वो अपने इष्ट, जिसके नाम पर वो इस धाम में आई हैं, वृंदावन धाम में, उस धाम में आने पर, जिस इष्ट के नाम पर वो आई हैं, उस धाम में कम से कम अपने उस इष्ट के साथ तो ये उल्लास का पर्व जो है वो ना सके। और ये हुआ मित्रों। और इससे पहले मित्रों, ये बहुत सारे उन विधवाओं को लेकर बहुत सारी चीज़ें न्यायपालिका के सामने भी आती रहीं, और न्यायपालिका के सामने चीज़ें आई तो उस वक्त एक परंपरा प्राचीन ये भी थी कि जो सामान्य नागरिक को दिवंगत होने पर अंतिम क्रियाओं का जो अधिकार सामान्य नागरिक को प्राप्त है, ये विधवाएं उससे भी वंचित रहती थी। इनके लिए अलग से घाट, और वो घाट भी बहते पानी के उस किनारे पर जहाँ से पानी वापस न लौट रहा हो, ताकि विधवाओं के जो उनकी अंतिम क्रियाओं की जो अस्थियां हैं, या जो राख है, जो भस्म है, वो भी अगर गंगा जमुना में अगर वहाँ पर प्रवाहित करनी है, तो वो प्रवाहित उस दिशा की ओर हो जिस दिशा से पानी यमुना मैया लौट कर ना आए। और मित्रों, ये इनकी दास्तान, इनकी कहानी बड़ी विचित्र है, एक परंपरा रही है। अक्सर आप जब भी कभी जाएं, आपको सड़क पर इन्हें, अब तो खैर श्रद्धा भाव से मैया भी कहा जाता है, और माता के नाम से भी संबोधित किया जाता है। मैया ज़्यादा प्रचलित शब्द है इनके बारे में। और अब तक ये रहा कि कई बार मैया को जब चाय की तलब होती थी तो चाय नहीं दी जाती थी, क्योंकि उनके पास पैसे तो होते नहीं थे। तो वो अक्सर किसी भी स्टॉल पे, किसी भी चाय की वेंड के सामने खड़ी होकर दूसरे चाय पीने वालों से रिक्वेस्ट करती थी कि एक मैया को भी चाय का प्याला दिलवा दीजिए, बड़ी विनम्रता से। और इस प्रकार से एक अजीब दृष्टि से, उपेक्षा की दृष्टि से, सम्मान के साथ नहीं, एक चाय का प्याला उनको भी, और या फिर जो जल्दी में होते थे वो चाय के पैसे दे दिया करते थे वहाँ दुकानदार को कि ये चाय इस माता को भी दे देना भाई, हम चले अपने काम। लेकिन श्रद्धा भाव से या प्रेम भाव से वो इतना भी नहीं करते थे। अब ये उपेक्षा का भाव ये सदियों से चला आ रहा है, और इसमें अधिकांश मित्रों जो विधवाएं हैं, या बिहार से हैं या बंगाल से ज़्यादा हैं। और कहा यह जाता है कि वहाँ ये परंपरा होती है कि जब कोई विधवा हो जाती है तो उसके सामने 2 वस्त्र रखे जाते हैं, कि एक तो रंगीन धोती होती है और एक धोती सफ़ेद होती है।
यदि वो वैराग्य की मुद्रा में सफ़ेद धोती पर हाथ रखती है तो उसे वृंदावन भेज दिया जाता है कि जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए आश्रम है। और अतीत में ये भी परंपरा रही है कि वहाँ जितनी भी विधवाएं थी उनके लिए एक वर्क चार्ट भी होता था, और वर्क चार्ट के मुताबिक उन्हें 8 घंटे राधे राधे का भजन करना होता था घड़ी देखकर, और 8 घंटे भजन करने के बाद वहाँ के जो आश्रम, उनका नाम ही है भजन आश्रम 1, भजन आश्रम 2, ऐसे बहुत सारे आश्रम अतीत में थे। अब उनके नाम भी बदल गए हैं और रूप भी बदल गए हैं। और उनको ये होता था कि 8 घंटे के बाद उनको पुराने वक्तों में 2 रुपए की दर से नकद पैसे जेब खर्च के लिए, 1 नमक की पुड़िया, 100 ग्राम चावल और 50 ग्राम दाल, ये उनको प्रतिदिन मिल जाया करता था कि ये लीजिए, ये आपको खाइए और इससे गुजारा कीजिए, और जो 2 रुपये मिले हैं उसका जोड़ का हिसाब रखिएगा, हम आपसे पूछेंगे आपने कहाँ खर्च किया। अकाउंटेबिलिटी की एक शर्त भी उन पर लागू होती थी। अब मित्रों समय बदल गया। बहुत सारी संस्थाएं, एनजीओ, स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आ गई। सुलभ जो इंटरनेशनल है, इसने भी अपने आप से विंध्येश्वरी जी महाराज लगे रहते हैं उसमें, उन्होंने भी पहलकदमी की। अब यह है कि जो विधवाएं युवा अवस्था में अपना जीवन का साथी खो बैठी, उनके लिए उन्होंने कुछ कंप्यूटर की क्लासेस लगानी भी शुरू की, और जो थोड़ा सा उम्र पार कर चुकी हैं उन्हें अगरबत्तियां बनाने और धूप बनाने का काम सिखाने का प्रयास भी किया। अब यह है कि अब वो धूप और अगरबत्तियां भी बनाती हैं, और जो कंप्यूटर का प्रशिक्षण ले लेती हैं उन्हें ऑनलाइन जॉब भी दे दी जाती है ताकि वो अपने 4 पैसे कमा सकें। लेकिन शर्त यह है कि जो भी पैसे मिलेंगे उनका हिसाब उनको बैंक में रखना पड़ेगा, और उसका जो उपयोग है वो किसी नेक काम में ही करेंगी, या अपने परिवार के लिए भी कर सकती हैं, जो परिवार दूर बैठा जो उनको छोड़ गया है, लेकिन उस चीज़ का उनको एक बाकायदा हिसाब किताब देना पड़ेगा। यानी सब कुछ खोने के बाद भी अकाउंटेबिलिटी की जो शर्त है उन पर लागू होती है। बहरहाल एक अच्छी खबर ये है कि इस बार उन्होंने होली खेली, और ये 800 विधवाएं उस मंदिर में एकत्र हुई, और उन्होंने जी भर के अपनी खुशियों को, अपनी उल्लास को व्यक्त किया अपने इष्ट के साथ। और ये एक अजीब नज़ारा था, किसी की आंख में आंसू थे, किसी की आंख में बीते हुए समय की यादें थी, स्मृतियां थी। स्मृतियां भी दस्तकें देती रही। और ये राही मासूम रज़ा का एक शेर है, मैं आपको याद करा दूं कि कल कुछ ऐसा हुआ मैं बहुत थक गया, कल कुछ ऐसा हुआ मैं बहुत थक गया, इसलिए सुन के भी अनसुनी कर गया। कितनी यादों के भटके हुए कारवां दिल के ज़ख्मों के दर खटखटाते रहे। और ये दिल के ज़ख्मों के दर उस दिन स्वयं माधव ने खटखटाए इनकी ज़िंदगी में, और उनको बताया कि तुम्हें जीने का अधिकार है, और ये अधिकार मैंने दिया है जिसे आप अपना इष्ट मानती हैं। तो मित्रों, ये एक बड़ी विचित्र गाथा है जिसका सूक्ष्म विवेचन और सूक्ष्म तरीके से इसका अध्ययन और इसकी व्याख्या करने की ज़रूरत है। लेकिन वैधव्य है, और उनको चाहे कुछ भी हो जाए, अभी तक उनको फिर से गृहस्थ जीवन में लौटने की कोई अनुमति देने को तैयार नहीं है। और अब उनमें से बहुत सारी जो विधवाएं हैं वो इस चरण में पहुंच चुकी हैं कि उन्हें गृहस्थ से अब कोई लगाव भी नहीं है, और वो कहती हैं जीवन तो कट गया, अब दोबारा उसी बखेड़े में क्यों जाना जिस बखेड़े ने आपको उस समय स्वीकार नहीं किया जब आपकी स्वीकार होने की उम्र थी। उस समय की उपेक्षा का दंश जो है उन्हें सालता रहता है निरंतर, और अब वो उस परिवेश में लौटना भी पसंद नहीं करती, लेकिन एक ही बात चाहती हैं, वो है मान, सम्मान और अपने इष्ट की मन चाहे भाव से आराधना करने का अधिकार। मित्रों, इन्हीं बातों को लेकर मैं आज आपसे इतना ही कहूँगा कि होली का पर्व मथुरा में अलग ढंग से मनाया जाता है,
वृंदावन में अलग ढंग से, और बरसाने में लठ मार होली के नाम से अलग ढंग से। अलग अलग रूप हैं इस पर्व के। आप किसी भी रूप को देख लीजिए, उस रूप में अपना एक आह्लाद है, अपना एक अद्भुत उसमें जीवन सौंदर्य है। और यदि आप उसका रसपान कर सकें और उससे कुछ ज़िंदगी में जीने की एक ललक अपने अंदर भी पैदा कर सकें तो मित्रों बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया, धन्यवाद। होली मुबारक हो।